धन सद्गुरु पुस्तक रहमते दर्शन भाग 1 चैप्टर निरंतर दया प्रवाह। जब महाराज कृपाल सिंह जी ने चोला छोड़ा तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। मैं रोता रहता था और सोचता रहता था कि अगर जीवन में जीवित गुरु नहीं है तो गुरु के बिना जीना बेकार है। मेरा मन भटक गया और मैंने किसी साधु संत की तलाश शुरू कर दी। मैं किसी आदमी के साथ एक साधु के पास पहुंचा। मैं साधु को नाम से जानता था और वह मेरा परिचित भी था। मैंने अपनी व्यथा उसे सुनाई। साधु ने मुझे अपने पास रख लिया और मुझे वहां सेवा करने के लिए कहा गया। मुझे झूठे बर्तन मांजने की और साधु की चिल्लम वगैरह भरने की सेवा दी गई। मैं एक रात वहां ठहरा, परंतु मन नहीं माना और साधु से आज्ञा लेकर दिल्ली चला गया। अब मैं जहां कहीं सत्संग होता वहां पर जाने लगा। 21 अगस्त के बाद मैं सावन आश्रम काफी दिन से गया नहीं था। एक रविवार के दिन मैं आश्रम में पहुंचा तो वहां मुझे कुछ पुराने सेवादारों के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला। ना दरी बिछी थी, ना माइक था। मैंने उनसे पूछा कि सत्संग कहाँ होता है। उस समय उनमें से एक सेवादार, जिन्हें हम पंडित जी कहकर बुलाते थे, एक चारपाई पर किताबें सजा रहे थे। वह मुझ पर बरस पड़े और बोले, सत्संग में तो कभी आता नहीं है और पूछता है कि सत्संग कहाँ होता है। तिलक नगर जाकर महाराज जी का सत्संग सुन। मैं आश्रम से बाहर आया और मुड़कर देखा तो पाया कि ना वहाँ पंडित जी थे और ना वह किताबें थी। अब दिल ने फैसला किया कि घर बैठा जाए। गुरु जहाँ कहीं भी होगा जरूर अपना पता देगा। मैं घर पर आकर बैठ गया, परंतु मेरा दिल उचाट रहता था। एक दिन अचानक मैंने एक दोहा पढ़ा, दया करे तो सतगुर मिले। ऐसा लगा जैसे वह आवाज तिलक नगर की तरफ से आ रही हो और मैंने ठान लिया कि मैं तिलक नगर जरूर जाऊंगा। एक दिन रविवार को मैं पूछता पूछता तिलक नगर सत्संग में पहुंचा। वहां सत्संगी भाइयों से मिला। मैंने सुना हुआ था कि गुरु के शरीर से चमेली की खुशबू आती है। मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के समीप पहुंचा और मुझे वास्तव में चमेली की खुशबू आई। एक बार मैं अपने गुरु की याद में उदास बैठा हुआ था। महाराज संत दर्शन सिंह जी मेरे सामने प्रकट हुए और मेरे हाथ में एक सत संदेश की कॉपी दी और बोले, इसे देखो। मैं सत संदेश के पन्ने पलटने लगा। देखा कि सब जगह महाराज दर्शन सिंह जी की ही फोटो थी। मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और तसल्ली हो गई कि वक्त के महापुरुष संत दर्शन सिंह जी ही हैं। एक बार मेरी लड़की की शादी थी। मैं रविवार के रोज तिलक नगर सत्संग सुनने और कुछ भाइयों को शादी का कार्ड देने के लिए पहुंचा। थोड़ी देर सत्संग सुनकर मैंने सोचा कि महाराज जी के दर्शन भी हो गए हैं और कार्ड भी दे दिए हैं, इसलिए अब चलना चाहिए। जैसे ही मैं उठा और महाराज जी की तरफ हाथ जोड़े तो क्या देखता हूँ कि महाराज दर्शन सिंह जी की जगह महाराज कृपाल सिंह जी सत्संग फरमा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह क्रम काफी समय तक चलता रहा कि महाराज दर्शन सिंह जी के चोले में भी कृपाल महाराज जी प्रकट होते और फिर दर्शन का रूप धारण कर लेते। एक बार मेरी पत्नी की टांग में बहुत जोर का दर्द रहने लगा। मैंने बहुत दवाइयां की, झाड़ फूक भी की, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। सोचा कि महाराज जी के समक्ष जाकर सब व्यथा सुनाऊं। अर्ज करने पर महाराज जी ने पूछा, कौन सी टांग में दर्द है। मैंने उत्तर दिया, महाराज जी मुझे यह तो याद नहीं है, पर बहुत दर्द है, न लेट सकती है न बैठ सकती है। महाराज जी ने मुझसे कहा, यहाँ से दर्द की दवाई ले जाकर उसे दे दो, ठीक हो जाएगी। महाराज जी के आदेश अनुसार मैंने डिस्पेंसरी से दवाई ली और जाकर अपनी पत्नी को दी। 2-4 दिन लेने के बाद उसने कहा कि अब दर्द तो है पर बेचैनी नहीं है।
इसके 1-2 दिन बाद दर्द भी बिल्कुल गायब हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मामूली सी होम्योपैथिक दवाई से इतनी जल्दी आराम कैसे आ गया। पूछने पर मेरी पत्नी ने उत्तर दिया कि उस रात जिस दिन आप महाराज जी के पास गए थे, महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और पूछने लगे कौन सी टांग में दर्द है। तब मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने पूरी टांग पर ऊपर से नीचे तक नज़र मारकर कहा, दवाई खाना, ठीक हो जाओगी। और इस तरह मैं भली चंगी हो गई। एक बार जब मेरी दूसरी लड़की की शादी तय हुई तो शादी के 6-7 दिन पहले मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हो गए और देखते ही देखते उनका शरीर ठंडा पड़ गया। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। इधर बेटी की शादी थी, उधर पिता की मौत। अब गुरु के सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने गुरु के समक्ष प्रार्थना की कि महाराज, इतनी कड़ी परीक्षा मत लो और मेरी रक्षा करो। महाराज जी के ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि गुरु वह है जो मुसीबत पड़ने पर मुरीद के काम आए। उन्हीं के शब्दों में यदि मुरीद के घर पर डाका पड़ रहा हो और गुरु को खबर भी ना हो तो ऐसे गुरु का क्या फ़ायदा। तभी मैंने उपस्थित सभी लोगों को भजन पर बैठ जाने को कहा। आधे घंटे के पश्चात सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरे पिताजी के मृत शरीर में हलचल होने लगी और वह उठकर बैठ गए। मैंने जब अपने पिताजी से हाल पूछा तो उन्होंने बताया कि एक सरदार ने मुझे यमराज से छुड़ाया है। यमराज ने कहा कि महाराज जी, यह आपका जीव नहीं है, यह जीव तो हमारा है। महाराज जी उसे मारने लगे और पूछा कि इसके लड़के ने किससे नाम लिया है। यमराज ने कहा, संत कृपाल सिंह जी महाराज से, और इसकी घरवाली ने संत दर्शन सिंह महाराज जी से नाम लिया है। अब बताओ यह जीव किसका हुआ? तो यमराज ने कहा, आपका। फिर उस सरदार ने यमराज को एक सोटी मारी और वह भाग गया। इसके बाद मेरे पिताजी को भी 3 अप्रैल को नामदान मिल गया। इस प्रकार की बहुत सी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें यदि मैं बयान करने लगूं तो अनेकों किताबें लिखी जा सकती हैं। इसीलिए महाराज जी की दया का शुक्राना करने में असमर्थ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। धन कृपाल। थैंक यू एवरीवन।